नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक महीने में मतलब 31 दिनों में दुनिया कितनी बदल सकती है? तो चलिए हम अगस्त 2025 में वापस चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान, खेल और राजनीति में क्या-क्या बड़ी कहानियां लिखी गईं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम किसी एक पल को, सिर्फ एक महीने को आखिर मापते कैसे हैं? क्या इसे मापने का कोई एक ही सही तरीका है? क्या हम इसे उन लोगों की असाधारण उपलब्धियों से मापें जिन्होंने अपने दम पर कुछ बिल्कुल नया कर दिखाया? या फिर इसका पैमाना किसी देश की तरक्की बताने वाले आंकड़े होने चाहिए जो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। या शायद हमें इसे दुनिया के पावर बैलेंस में हो रहे बदलावों से मापना चाहिए, वो बड़े राजनीतिक और रणनीतिक कदम जो भविष्य का नक्शा तय करते हैं। आइए इन्हीं 3 पैमानों पर अगस्त 2025 को परखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल टैलेंट से, उन पायनियर्स और चैंपियन से जिन्होंने अगस्त 2025 को अपने नाम कर लिया। स्क्रीन पर ये जो 4 नाम दिख रहे हैं, इन्होंने साइंस से लेकर बिजनेस और स्पोर्ट्स तक अपने अपने फील्ड में सचमुच कमाल कर दिया। चलिए एक एक करके इनकी अचीवमेंट्स को जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। प्रोफेसर अदिति सेंडे, इनको क्वांटम टेक्नोलॉजी में इनके ज़बरदस्त काम के लिए 2030 का अवार्ड मिला। और फिर कॉर्पोरेट दुनिया से भी एक बहुत बड़ी खबर आई। पीबी बालाजी, इन्होंने दुनिया की सबसे जानी मानी कार कंपनियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ का पद संभाला। और अब एक ऐसा मैदान जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का संगम हो रहा है, चेस। सऊदी अरब में पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ और इसे जीतकर इतिहास रच दिया महान ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने। ये दिखाता है कि कैसे पुराने खेल भी डिजिटल दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहे हैं। एथलेटिक्स की दुनिया से भी भारत के लिए एक शानदार खबर आई। हमारी जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने पोलैंड में विस्लोमेनियाक मेमोरियल में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और ये जीत कितनी प्रभावशाली थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। अनु रानी ने 62.59 मीटर का जबरदस्त थ्रो किया, जो इस सीजन का उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। वाकई उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है ये तो थी कुछ इंडिविजुअल विक्ट्रीज की कहानियां, पर ये जीतें एक बड़े कैनवस पर क्या मायने रखती हैं। चलिए अब भारत को आंकड़ों के आईने में देखते हैं, जो हमें देश की प्रोग्रेस और चैलेंजेस की एक झलक देते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट क्या बताती है। भारत का एविएशन सेक्टर तो सचमुच उड़ान भर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया में हम 5वें सबसे बड़े मार्केट बन गए हैं। और अगर सिर्फ देश के अंदर की उड़ानों की बात करें, यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, तो हम तीसरे नंबर पर है। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है। ये वाकई में एक बड़ी ग्रोथ है। लेकिन हर कहानी सीधी नहीं होती। यूएन की सोफी 2025 रिपोर्ट एक कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो थोड़ी विरोधाभासी तस्वीर पेश करती है। एक तरफ खुशी की बात है कि 2006 से कुपोषण में 30% की गिरावट आई है, लेकिन दूसरी तरफ एक सीरियस वार्निंग भी है कि 2024 तक भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पब्लिक हेल्थ के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। नॉटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया। वहीं तेलंगाना ने मृत अंगदान की सबसे ज्यादा दर्ज करके एक मिसाल कायम की है। और जब बात शहरों की सेफ्टी की आती है, तो नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के मुताबिक भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मंगलोर, जिसे दुनिया में 49th रैंक मिली है। वैसे इस लिस्ट में दुनिया का सबसे सेफ शहर अबू धाबी है। ये जो सोशो इकोनॉमिक आंकड़े होते हैं, ये यूं ही नहीं बनते। ये उन पॉलिसीज और पॉलिटिकल फैसलों का नतीजा होते हैं जो देश और दुनिया में लिए जाते हैं। तो चलिए अब राजनीति और नीति में हुए कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एल साल्वाडोर में एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ। वहां की संसद ने संविधान में अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट नायब बुकेले के लिए अनिश्चित काल तक चुनाव लड़ने का रास्ता खोल दिया है। इस बदलाव के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो देश में पावर के बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब भारत की बात करें तो बिहार सरकार ने राज्य में बड़ी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए एक जबरदस्त पैकेज की घोषणा की। इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन, 14 साल के लिए एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की पूरी वापसी, और तो और 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी जैसे बड़े इंसेंटिव्स शामिल हैं। इसी महीने भारतीय राजनीति ने एक दिग्गज नेता को खो दिया।
झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया, जिससे रीजनल पॉलिटिक्स के एक युग का अंत हो गया। देखिए, राजनीति और अर्थशास्त्र के अलावा किसी भी वक्त की पहचान उसकी संस्कृति और दुनिया में उसकी मौजूदगी से भी होती है। चलिए, अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस मोर्चे पर अगस्त 2025 कैसा रहा। अगस्त का महीना कई खास दिनों से भरा रहा। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया, जिसकी थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान तक, और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये सभी दिन हमारी परंपरा, युवा शक्ति, इनोवेशन और खेल भावना को समर्पित थे। और ये स्लाइड ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। इंडियन नेवी का नया स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमिल रूस में कमीशन होने के बाद ग्रीस के सौडा बे पहुंचा। ये मेडिटेरेनियन सी में भारत की एक अहम मौजूदगी का साफ संकेत है। तो ये थी अगस्त 2025 की कहानी। एक महीना जिसमें इंडिविजुअल टैलेंट की चमक, देश के आंकड़ों का उतार चढ़ाव और दुनिया में हो रहे बदलावों की आहट सब कुछ शामिल था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला अगला महीना अपने पन्नों पर कौन सी नई कहानियां लिखेगा।